गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों को सुप्रभात। मैं सैयद मंजर हसन, मिडिल स्कूल महेशरा, दारू हज़ारीबाग, झारखंड का हिंदी शिक्षक के रूप में आज आपके समक्ष हिंदी की एक कविता जिसका नाम है पथ की पहचान, जिसके रचयिता डॉक्टर श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनकी भी एक अलग पहचान है। आज मैं उनकी मशहूर कविता पथ की पहचान शीर्षक का वाचन, उसके अर्थ, भावार्थ, सारांश और उसके प्रश्नोत्तर को आपके समक्ष रखूँगा। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आपके समक्ष कुछ जानकारियाँ बता दूं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1938 ईस्वी में अंग्रेज़ी में एमए किया तथा वहीं 1952 ईस्वी तक वो प्रवक्ता के पद पर बने रहे। तत्पश्चात उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध किया और लौटने के बाद वहाँ से भारतीय विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ पद पर वो आसीन रहे और अपनी पहचान बनाई अपने कार्यों के दम पर। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी वो रहे। बच्चन जी एक हिंदी के अति लोकप्रिय कवि के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। उनकी प्रमुख पुरस्कार और सम्मान भी से उन्हें नवाजा गया, जिनमें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1976 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मान उन्हें मिली। उनकी प्रमुख रचनाएं भी मुख्य रूप से हिंदी साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई, जिसमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, दो चट्टानें, आकुल अंतर आदि के रूप में इन्होंने अपनी ख्याति इस रचना के माध्यम से स्थापित की। तो बच्चों, अब मैं आपको अपने विषय वस्तु और पाठ की ओर लेकर चलता हूँ, जिसका नाम है पथ की पहचान, जो हिंदी विषय भाषा मंजरी पुस्तक से ली गई है। और इस पथ की पहचान का मैं सर्वप्रथम आपको वाचन करने से पूर्व आपको इसकी संक्षिप्त पाठ परिचय करा दूं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में हम सबों को सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सचेत होकर, चौकन्ना होकर, हर तरह से अच्छे बुरे की पहचान करते हुए अपने रास्ते के चुनाव को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कदापि ये नहीं कहा कि आप गफलत में रहें, लापरवाही से और जल्दीबाजी में आप कोई भी राह चुन लें। राह कठिन होते हैं, राह सुगम भी होते हैं, बट आपको उसकी पहचान, पूर्व ज्ञान ज़रूरी है। कवि का मानना है कि जीवन पथ पर बहुत सारी विघ्न बाधाएं तो अवश्य आएंगी और आती ही रहेंगी, परंतु हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। बिना धैर्य खोए हम अपने द्वारा चयनित विशुद्ध राह पर हमें सतत आगे बढ़ते रहने की सलाह हमारे कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने दिया है। ऐसा करते रहने से ही
हमारा भला और हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं, समाज में, राष्ट्र में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो हम अपने पथ की पहचान कर, पूर्व ज्ञान कर, उसके रास्ते को सावधानीपूर्वक चुनकर हम अपने राह को बनाएंगे, सफलतापूर्वक उस राह पर चलकर अपनी मंजिल को पाएंगे। तो इस तरीके से मैं अपने पथ की पहचान, जो हमारे शीर्षक में संकलित पंक्तियां हैं, उनका मैं वाचन करने जा रहा हूं। ध्यान से आप सुने और गौर से जो है एक एक शब्द पर अपना संवर्धन प्राप्त करेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोले इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, जब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरितगिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर सरितगिरी गहवर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, बागवन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा ख़त्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, किस जगह यात्रा ख़त्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आप पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, कौन कहता है स्वप्नों को ना आने दे हृदय में। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, ध्येय नयनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, स्वप्न आता स्वर्ग का दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रास्ते का एक कांटा पाँव को दिल चीर देता। रक्त की बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन,
आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। कंटकों के इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इस तरह बच्चों आज हमने पथ की पहचान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की अनोखी अद्भुत कृति रचना जो आपके सामने वाचन किया, आपके सामने जो रखने का साहस किया, आप लोगों ने उसे सुना, आप लोगों ने उसे वाचन करने की कला को सीखा। आपने भी ये देखा कि